किया हूँ इकोनॉमिक्स में ही। और 2018 से लेकर वर्तमान समय तक मैं भारतीय डाक विभाग में डाक सहायक के पद पे कार्यरत हूँ। तो वहाँ पे कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा नहीं है वहाँ पे सर अच्छा पोस्टल काम है। असिस्टेंट के रूप में? सर अच्छा काम है, लेकिन जो हमारा पे लेवल है वो मैं पे लेवल 4 में कार्य कर रहा हूँ वर्तमान समय में। और अच्छा। और जिस लेवल पे मैं जा रहा हूँ वो लेवल 9 का है, और मैं वर्तमान समय में दिल्ली में कार्यरत हूँ। और जिससे मैं बीपीएससी के थ्रू में अपने गृह राज्य जो है बिहार में आ सकता हूँ, इसलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। क्या क्या प्रेफ़रेंस है आपका? अच्छा, एफए के लिए एलिजिबल है ना? हाँ सर। ओके। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरा हॉबी कुकिंग करना है सर। कुकिंग करना है। कुकिंग में क्या-क्या बनाते हैं आप? सर मैं जो हमारे जो उत्तर भारत का भोजन है वो मैं मुख्यतः बना लेता हूँ लगभग। उसके अलावा कुछ व्यंजन बनाने का भी प्रयास करता हूँ, जो उत्तर भारत का ही विशेषता। ओके। अच्छा, ये बताइए कुकिंग को आप कैसे अपने प्रशासन में यूज़ कर पाएँगे? सर कुकिंग का जो प्रशासन में जो हम यूज कर पाएंगे, एक तो हम राइट टाइम टू राइट डू का जो कंसेप्ट है कुकिंग में वो हम प्रशासन में यूज कर सकते हैं। दूसरा हम मैनेजमेंट में यूज कर पाएंगे। तीसरा जो हम जो बजट होता है उसमें हम यूज कर पाएंगे प्रशासन में। उसके बाद स्वच्छता का और सुरक्षा जैसे जो मामले हैं उसको भी हम प्रशासन में यूज कर पाएंगे, कुकिंग को जो कुकिंग में भी हम यूज करते हैं। अभी वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स का वेन्यू के बारे में कुछ न्यूज़ आया था। हाँ सर। कुछ याद है, जानकारी है? हाँ सर, कल के पेपर में आया था कि ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं 2026 में, उसको लेके जो कुछ गेम जो है जो भारतीय नहीं, नहीं, लिहाज से बहुत इससे पहले इससे पहले कहीं और होने वाला था। कहाँ होने वाला था? सर मैं कंट्री का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया अपने आर्थिक स्थिति को लेके। तो हुँ। उस पे कॉमनवेल्थ जो गेम है उसमें पेनल्टी भी लगाया है कुछ राशि, जिसमें उन्होंने कुछ राशि जमा भी कर दिया है। उसके बाद ग्लासगो में उनको आयोजन किया जाना है। मैं देश का नाम हुँ। एग्जैक्ट अभी भूल रहा हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होने वाला था, लेकिन उसने इनकार कर दिया, इसलिए इसको टेम्परेरीली शिफ्ट किया गया है स्कॉटलैंड का ग्लासगो। इसी वजह हाँ से सर। इसी वजह से जो हाँ गेम्स हैं, बहुत कुछ जो महत्वपूर्ण गेम्स खास करके उसमें इंडिया को ठीक-ठाक मेडल्स आते थे, उसी गेम्स को ही हटा दिया गया है। कितने गेम्स हाँ रखे सर। गए हैं? सर 10 गेम जहाँ तक हम याद कर पा रहे हैं, 10 गेम को रखा गया। अच्छा, 10 गेम्स हैं। हाँ सर। ये बताइए, आईसीओआर का नाम सुना है? इन ICOR। हाँ, सॉरी सर, इंक्रीमेंटल मैंने कैपिटल आउटपुट रेशियो। सॉरी सर मैं याद आ रहा रिकॉल है नहीं कर पा कुछ? रहा। सॉरी अच्छा, सर मैं रिकॉल नहीं कर रिकॉल नहीं पा कर रहा। एनपीएस और यूपीएस क्या अंतर है? पा। NPS और UPS। हम्म। सर अंतर जो NPS जो है उसमें जो एश्योर पेंशन की बात नहीं कही गई है, लेकिन जो UPS है उसमें एश्योर पेंशन की बात कही गई है। जो एश्योर इनका जो पेंशन होगा मिनिमम अंतिम 12 महीने के बेसिक का 50% होगा। उसके अलावा जो है उसमें जो है NPS में मिनिमम सेवा की बात नहीं कही गई है, लेकिन UPS में मिनिमम सेवा की बात कही गई है जो 10 साल है। और जो फुल फ्लैट जो पेंशन की बात कही है वो 25 साल के लिए है। ये दो बात कही गई है। उसके बाद तीसरा ये है कि NPS में जो है अगर आप VRS भी लेते हैं तो आप जिस दिन से VRS लेंगे उस दिन से आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो है यूपीएस में ऐसी बात नहीं है। यूपीएस में आप VRS भी ले रहे हैं या फिर आप किसी भी कारणवश आप रिटायर कर रहे हैं तो आपका पेंशन 60 वर्ष के बाद ही चालू होगा। एक दिन में जो अंतर है उसमें। सात निश्चय 2 के बारे में जानते हैं? हाँ सर। क्या है सात निश्चय 2? एक तो युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए मेरा सक्षम महिला। और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव है ये। और स्वच्छ शहर विकसित शहर है। सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य है।
ये है जो मेजर इसमें जो पॉइंट है। सबके लिए और कुछ अतिरिक्त मैं भी स्वास्थ्य में क्या-क्या प्रोविज़न किया गया है? कुछ जानकारी दे पाएँगे? सर सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य में जो है नए नए हॉस्पिटल्स या कॉलेज या जो एनएम जेएनएम का कॉलेज स्थापना करना है। इसके अलावा जो हृदय जो जिन बच्चों को हृदय में छेद है उनके इलाज के लिए स्पेशल अभियान योजना लाया गया है, जो हृदय योजना करके है वो लाया गया है सर, जो मैं अभी फिलहाल याद कर पा रहा हूँ दो चीजें। प्रत्येक जिले में जीएनएम कॉलेज खोलने की बात हुई थी। ये प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम कॉलेज खोलने की बात है। सब जानते हैं? हाँ हाँ सर, हाँ सर। एएनएम किसको क्या होता है फुल फॉर्म? सर माफी चाहता हूँ सर, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब आप देखते हैं, उसमें हेल्थ हाँ एंड सर। वेलनेस सेंटर का कांसेप्ट है। क्या है इसका मकसद? सर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये प्राइमरी जो स्वास्थ्य होता है उनको मुहैया करवाता है। बेसिकली जो छोटे छोटे लेवल पे जो बीमारियां हैं या फिर जो भी समस्या है उनको देखते हैं। इसके अलावा जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है सीजीएचएस का जो स्कीम है उनके तहत भी जो है उनका वो रहते हैं और उनको वहीं से जन उनका जन आरोग्य योजना में क्या क्या है? जन आरोग्य योजना का क्या प्रावधान है? क्या-क्या सर बेनिफिट्स जन हैं? आरोग्य सर जो 5 लाख रुपए तक का जो है फ्री में ट्रीटमेंट होगा प्रत्येक परिवार का। वो जो ओके। मेजर है मैं वो है ये एक जो है। और कुछ है इसमें प्रावधान? और अभी हाल ही में इसका एक्सटेंड किया गया है, जो 70 वर्ष के ऊपर है उनका सभी के लिए मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान किया गया है हाल ही में इनके कुछ दिन पहले। और कुछ अभी फिलहाल इसके मैं अलावा? इतना ही याद कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ। इसी से संबंधित एक जेनेरिक मेडिसिन की बात होती है। क्या है वो हाँ सर। जेनेरिक मेडिसिन? सर जेनरिक मेडिसिन इसके लिए जो ब्रांडेड मेडिसिन। जन औषधि केंद्र भी बनाया गया है ताकि जेनेरिक मेडिसिन मेडिसिन सभी आम लोगों को उपलब्ध कराया जाए। क्या समझते हैं? जेनिक मेडिसिन जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं उनका पेटेंट खत्म होने के बाद जो है ये पेटेंट खत्म होने के बाद इनको ओपन कर दिया जाता है मार्केट के लिए। उस जो उनका केमिकल्स जो ग्रुप्स होते हैं या फिर उनका जो बनाने का तरीका होता है मैकेनिज्म्स उनको ओपन मार्केट में उनको लाया जाता है, ये जिनसे सिर्फ उनका जो पेटेंट कॉस्ट जो कितने होता दिन तक होता है? है सर पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता है। आप श्योर हैं? सर मैं देख लूंगा सर इनको फिर एक बार सर। ये बताइए एक कंसेप्ट है 5 आइज का। हाँ सर। जानते हैं 5 आइज? सर हाल ही के दिनों में सर जब कनाडा से विवाद बढ़ा है भारत का, तो इस समय फाइव आइज का आया है चर्चों में। फाइव आइज विशेषकर हुँ, जो एक खुफिया एजेंसी जो अपने मेंबर सदस्यों को देश में शेयर करते हैं खुफिया एजेंट सूचनाओं का, जिसमें ठीक है, बहुत ऑस्ट्रेलिया है। बढ़िया, ओके, ठीक है। रुपेश थैंक सर? यू सर। अच्छा, मणिशंकर हाँ सर। एफएओ के लिए हैं। हाँ सर। अच्छा, फिर तो इकोनॉमिक्स के सवाल आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे और सर उम्मीद तो करते हैं सर। तो कुछ इकोनॉमिक्स के सवाल पूछें आपसे। हाँ सर। तो मुझे बताइए कि 3 टर्म है, एक टर्म है बैलेंस बजट, एक टर्म है सरप्लस बजट और एक टर्म है डिफिसिट बजट। क्या है तीनों? सर बैलेंस बजट तो होता है कि जब हमारा जितनी कुल आय है और कुल जो व्यय है अगर वो बराबर है तो हम बैलेंस बजट कहते हैं उनको। डिफिसिट बजट में है कि जब हमारा कुल जो आय है और हमारा जो कुल व्यय है, मतलब कुल आय हमारे पास कम है और व्यय ज्यादा होता है तो हम डिफिसिट बजट कहते हैं। इसी के जस्ट उल्टा होता है जो एक होता है सरप्लस बजट, हम उस पे जो है ना कुल व्यय जो है हमारा जो होता है वो कम होता है और हमारा पास जो कुल आय होता है वो अधिक होता है।
बजट डिफिसिट बजट जो होता है, आप एक टर्म सुनते होंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की जा रही है, हाँ इसके कुछ फायदे भी होते हैं क्या? सर, डिफिसिट बजट का फायदे होते हैं, लेकिन अगर डिफिसिट बजट अमूमन देखा जाता है कि अगर वह पूंजीगत व्यय के लिए किया जाता है डिफिसिट बजट, तो वह इकोनॉमिक्स के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर राजस्व खर्चे के लिए किया जाता है, तो वो बेसिकली इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता है, ऐसा देखा गया है सर। और ऐसा इकोनॉमिस्ट का भी मानना है कि अगर अगर आप डेफिसिट बजट अधिक ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, तो आप कैपिटल इन जो एक्सपेंडिचर है वो क्या कीजिए, इवन डेट जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस के आप नाम बताइए तो। एक तो इनकम टैक्स है, दूसरा वेल्थ टैक्स था जो बंद हो गया फिलहाल। और फिलहाल तो और एक सेस भी लगता है सर। हाँ, फिलहाल मैं सर इतना याद कर पाऊँ, ओके, माफी चाहता तो मुझे ये बताइए कि सेस और सरचार्ज में क्या अंतर है? हूँ सर, सेस जो है एक फिक्स्ड इनकम पे लगाया जाता है। और और इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पास रखते हैं, इसमें राज्य सरकार को नहीं किया जाता है, ट्रांसफर करते हैं। और सरचार्ज किसी विशेष नाम से लगाया जाता है सर, चाहे वो या स्वास्थ्य को लेके हो या पर्यावरण को लेके हो, इस नाम से लगाया जाता है। और उसके नाम से आर यू कलेक्शन श्योर? होता है, उसी के नाम। सेस लगाया जाता है किसी नॉर्म्स पे या सरचार्ज लगाया जाता है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं है। एक टर्म है टैक्स बॉयंसी, क्या है ये? क्या टैक्स अवॉइडेंसी? बॉयंसी, बॉयंसी। सर माफी चाहता हूँ सर, कोई मैंने नहीं बात सुना नहीं। इसके बारे नॉमिनल जीडीपी के बारे में बताइए। में। नॉमिनल जीडीपी जो एक आधार वर्ष, सॉरी, नॉमिनल जीडीपी वो होता है सर कि जब हम जिस फाइनेंशियल ईयर के हम के लिए जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, उसी वर्ष में हम जितना उत्पादन किए हैं और उनका मूल्य क्या था, उनके अनुसार हम तय करते हैं नॉर्मल। रियल जीडीपी में क्या करते हैं? रियल जीडीपी में सर हम जो है उसका प्राइस जो होता है सर, वो हम जो बेस ईयर होता है, उस साल जो उस वस्तुओं का कितना प्राइस था और हम वर्तमान समय में कितना उत्पादन किए हैं, उनके अनुसार सर तय होता अच्छा, एक सिचुएशन आपसे पूछते हैं कि रतन टाटा साहब ने जगुआर को एक्वायर कर लिया, वो विदेश में कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी, आपको पता है। तो वहां पे उस कंपनी ने कुछ उत्पादन किया, कुछ बेचा, कार वगैरह बेचा गया। तो जब भारत का जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें उस इनकम को जो रतन टाटा साहब को वहां हुआ था, उसको ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? है। अगर सर उनका प्रोडक्शन अगर इंडिया में हुआ है तो हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर जगुआर का प्रोडक्शन अगर विदेश में हुआ है तो हम नहीं नहीं करेंगे। ऐड एक पाकिस्तानी सिंगर है जो इंडिया में रहता है, और इंडिया में करेंगे। उन्होंने कुछ कंसर्ट आयोजित करके कुछ पैसे कमाए उन्होंने, उसको इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे या पाकिस्तान के जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे? सर इसका मैं श्योर हूँ नहीं हूँ सर, लेकिन सर जहाँ तक अगर हमारा अगर अनुमान लगाने कहेंगे तो हम लगाएंगे सर। हम्म। हाँ, सर ये नहीं होगा सर, ये नहीं होगा सर। प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री हैं, वो अमेरिका के हॉलीवुड में काम करती हैं, वहां कुछ पैसे अर्न करती हैं, उसको इंडिया के जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? माफी चाहता हूँ सर, दोनों सवाल सेम ही है सर। तो मेरी अगर पहले मैंने बोला है कि अगर होगा तो फिर इंडिया में शामिल होना चाहिए सर मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। एनएनपी क्या है, फुल हाँ फॉर्म? सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है सर। अच्छा, एक टर्म है एफडीआई और एक टर्म है एफपीआई, क्या है दोनों में अंतर? सर एफडीआई और एफडीआई दोनों विदेशी निवेश का तरीका है। और एफडीआई में जो है ये लॉन्ग टर्म होता है अमूमन, और ये ज़्यादा ये जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। और ये डायरेक्ट आके किसी भी विदेशी कंपनी हमारे देश में या किसी दूसरे देश में जो इन्वेस्ट करते हैं,
और उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं और हो सकता है ये प्रबंधन में भाग भी लेते हैं और उसमें मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो एफपीआई जो है सर, वो किसी विदेशी जो होते हैं वो भारतीय जो शेयर मार्केट में उसमें वो शेयर को परचेज करते हैं और उनसे वो मुनाफा कमाते हैं दो और तरीके ये की अल्पकालीन होता है। फिस्कल पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी है प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी और एक है काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो क्या है ये प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी और काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी? सर माफी चाहता हूँ सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा इसको एग्जैक्ट क्या है सर। कोई बात नहीं है। आपकी हॉबी क्या है? सर कुकिंग करना सर। क्या क्या कुकिंग करते हैं? सर मैं मुख्यतः सर जब भी समय मिलता है मैं जो भारतीय उत्तर भारत का भोजन है वो बना लेता हूँ और कभी कभी मैं भारतीय उत्तर भारत का जो व्यंजन है वो भी बनाने का प्रयास करता हूँ और उसमें अच्छा भी लगता है मुझे। अच्छा, तो बताइए कि क्या कहते हैं, कौन कौन सा व्यंजन, 5 व्यंजन का नाम बताइए, वो भारत के अलग अलग स्टेट्स के होने चाहिए जो मुझे बना के आप खिलाना पसंद करेंगे। सर मैं मुख्यतः उत्तर भारत का ही बना लेता हूँ, अगर फिर भी मैं बताना का प्रयास करता हूँ। एक तो बिहार का लिट्टी चोखा जो है वो, और अगर हम सर माफी चाहता हूँ सर, मैं बिहार का ही बता पाऊंगा अभी फिलहाल बताइए तो। यार, कहीं बताइए 5 तरीके का, लेकिन बताइए। लिट्टी चोखा एक हो गया। दूसरा मैं बिरयानी अच्छा बना लेता हूँ। हम्म, और तीसरा मैं जो है जो हमारे पकवान जो बनते हैं जो ठकुआ वगैरह होता है सर, हम्म, हमारे छठ पूजा में बनता है, हम्म, उनको बना लेता हूँ। और मैं जो पराठा है किसी भी प्रकार का पराठा मैं अच्छा बना लेता हूँ। हम्म। और फिलहाल तो मैं चार अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। ओके, और ओके। नॉनवेज में मैं फिश वगैरह भी अच्छा बनाता हूँ सर। अच्छा, अच्छा। तो ये बताइए, आपने बिरयानी का जिक्र किया, क्या इसका उत्पत्ति बिहार से है? अगर इसको नहीं सर। हिस्टोरिकली ट्रेस करें तो इसकी उत्पत्ति किस क्षेत्र से मानी जाएगी? हाँ सर, इसका उत्पत्ति सर तुर्क से क्षेत्र से, अफगान से क्षेत्र से। अच्छा, 2 तरीके की बिरयानी मार्केट में सामान्यतः देखे जाते हैं, एक हैदराबादी बिरयानी, एक मुरादाबादी बिरयानी। दोनों में क्या सर, फर्क है? सर टेस्ट का है और उसका स्पाइसी जो है मसाले का अंतर होता है सर। तो कौन सा बिरयानी ज्यादा स्पाइसी होगा? हाँ सर, हैदराबाद सर। हैदराबादी ज्यादा स्पाइसी होगा। हाँ सर, वो खड़े मसाले ज्यादा यूज करते हैं सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। नाउ फीडबैक। मणिशंकर, कब है इंटरव्यू? हाँ सर, 29 को सर। तब तो तैयार है ना आप? हाँ सर, अभी सर कल ही आया था पटना और थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया ट्रेन की वजह से। रात में ज्यादा चिल हो गया था और ऐसे सो गया। ठीक है, दवा ले लीजिएगा। बाकी आपकी हाँ सर। तैयारी अच्छी हो गई है। कंटेंट भी आपका ठीक ठाक इंगेजमेंट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंटली इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स तो हाँ देखते सर। ही रहना है। ओवरऑल आपका बहुत अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं। हर तरह के प्रश्नों का आप जवाब दे पा रहे हैं, टैकल कर ले रहे हैं, पॉइंट वाइज भी बोल ले रहे हैं ना। तो बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। होप सो कि आप अच्छा करके आएंगे, बिल्कुल, थैंक यू रिजल्ट सर। भी हो। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बिल्कुल मणिशंकर, सबसे ज्यादा इंटरव्यू हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे तुमने ही दिया है, और अपने पहले इंटरव्यू को और इस इंटरव्यू को जब कंपेयर करोगे तो काफी अंतर दिखाई पड़ेगा। हर एक इंटरव्यू के बाद तुम्हारे अंदर इनरिचमेंट होते ही चला मैंने गया। ये मैं चौथा दे रहा हूँ सर। बिल्कुल। तो ये हर एक इंटरव्यू के बाद काफी इनरिचमेंट हुआ है तुम्हारे अंदर, वो तुम खुद भी फील कर पा रहे होगे, और अब बिल्कुल तैयार हो तुम इंटरव्यू देने के लिए। और हम लोगों की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अब आप रिजल्ट के साथ ही वापस सर आएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट आपको।